ओम शांति। आज दुनिया में हर आत्मा, हर जीव आत्मा जीवन में सुख, शांति, खुशी चाहती है और उसी सुख, शांति, खुशियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधन अपनाते हैं। लेकिन सब कुछ करते हुए भी जीवन में वो खुशियाँ नहीं है। तो पिता परमात्मा शिव बाबा आकर के हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, जैसे घर में पावर हाउस से बिजली का कनेक्शन आता है तो घर में लाइट जल जाती है, अंधकार दूर हो जाता है, हम जो चाहें लाइट का द्वारा सदुपयोग कर सकते हैं। तो जब तक जीवन में पिता परमात्मा की लाइट अर्थात ज्ञान नहीं है तो जीवन में खुशियां आ ही नहीं सकती। तो रामायण में भी कहा गया, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो राम अर्थात शिव बाबा की सबसे बड़ी कृपा है, वो हम आत्माओं को सहज ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, हमसे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करवाते हैं जिसका फल सदा ही खुशी, सदा ही आनंद, सदा ही तंदुरुस्ती रहती है, स्वस्थ जीवन रहता है। वैसे भी दुनिया में कहा जाता है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो पिता परमात्मा आकर के हमको ऐसी शिक्षा देते हैं जो दानव से मानव, मानव से देव बन जाते हैं। ऐसे हमसे कर्म कराते हैं, हमारी जीवन ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप बना देते हैं। हमारे जीवन के अंदर सदा ही खुशियाँ प्रकट हो जाती हैं। इसलिए कहा, खुशियाँ ही खुशियाँ पाएं हे बाबा तेरे प्यार में। बाबा जीवन हजार, खुशियाँ हजार पाएं तेरे संसार में बाबा। तो पिता परमात्मा शिव बाबा आकर के जो खुशियों का, आनंद का सागर है, वो आकर के हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, सबसे पहले तुम अपने को आत्मा समझो, आत्म दीप जलाओ। तो जैसे ही हम आत्म दीप जलाते हैं, आत्मिक स्मृति में आते हैं, इमीडिएटली हमें आत्माओं का पिता, जो हमारा सच्चा सच्चा अविनाशी पिता है, वो याद आता है। तो बाप की याद से ही हमारे सारे किए हुए पाप कर्म भस्म होते हैं। गीता में भी कहा गया, भगवान ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन तुम युद्ध करो, लेकिन मेरी याद में युद्ध करोगे तो तेरे बाणों में बल आएगा। तो तुम्हारे साथ कौन है, किसकी छत्र छाया में हो? तो पिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं, जितना तुम मुझे याद करते हो, मेरी छतरी, दुआओं की छतरी, छत्र छाया आपके सिर पर आ जाती है। बुद्धि में जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं रह सकता, जहाँ बाप नहीं है तो पाप है। तो इसलिए शिव बाबा हमको बार बार कहते हैं, बच्चे बाप को याद करो। बुद्धि में बाप रहेगा तो तुम्हारे कर्मों में कुशलता आएगी, डिवाइननेस आएगी और तुम सदा ही खुश रहोगे। तुम्हारे ब्रेन के अंदर सदा आनंद की लहरें लहराएंगी और ब्रेन तुम्हारा सही काम करेगा। तो जिस कारण ब्रेन का ही इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है, ब्रेन द्वारा ही सारा नर्वस सिस्टम ठीक होता है और ब्रेन में हमारे अच्छे अच्छे पावन सुखमय विचार जब पैदा होते हैं, खुशियाँ आती हैं, तो उसका प्रभाव हमारे हार्ट पर, हमारे किडनी पर, हमारे पेंक्रियाज पर,
हमारे सारे शरीर के अंग पर उसका प्रभाव पड़ता है तो शरीर भी तंदुरुस्त हो जाता है और आत्मा में भी आत्मिक शक्ति आने के कारण बलवान बन जाती है। तो शिव बाबा हमको युग युगांतर के लिए इसी समय ही भरपूर करने आए हैं। तो कहावत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। केवल शिव बाबा की याद से ही पापों की गठड़ी भस्म होती है और कोई तरीका नहीं है। तो परमात्मा ज्ञान के सागर, आनंद के सागर जब हमें ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान सुनकर के जो आत्माएं धारण करती हैं, अपने ज्ञान के बल से, तपस्या के बल से, योग बल से, धारणाओं के बल से अपने सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और हर कर्म में आनंद की, खुशियों की प्राप्ति होती है। योगी जीवन ही सुखमय जीवन है। तो योगी मना घर बार छोड़ के जाने वाले नहीं, जिनका योग मना नाता, कनेक्शन अपने प्यारे प्यारे, अति प्यारे मीठे पिता शिव बाबा से बुद्धि का कनेक्शन जुड़ जाता है तो अपने आप ही श्रेष्ठता आती है, दिव्यता आती है, मिठास आता है, क्योंकि संग का रंग लगता है। तो जितना हम बाप परमात्मा शिव की याद में रहते हैं, अर्थात उसके संग में रहते हैं, तो उनका गुणों का सारा रंग हमारे ऊपर चढ़ता है। कहा भी जाता है, लाली मेरे लाल की जित देखा तित लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो आप शिव बाबा के संग में रहने से हमारी आत्मा बड़ी रंगीली, सुहावनी बन जाती है। इसलिए आप देखोगे स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ सभी रास करते दिखाते हैं, क्योंकि मन की खुशी ही तन की खुशी को प्रकट करती है। तन द्वारा खुशी प्रकट होती है। खुशियां ही खुशियां पाएं तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाएं तेरे संसार में बाबा। खुशियों का भंडारा भरपूर करने का केवल यही समय है, यही समय है, यही समय है। यही इस समय पर भाग्य विधाता भोलानाथ, भोला भंडारी के रूप में भंडारा खोल के बैठे। कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि हम उसके लाडले, अति प्रिय, सिकिलधे बच्चे। तो ये हम भगवान की संतान है, गॉडली चाइल्ड है, गॉडली स्टूडेंट है और गॉडली हम फॉलोअर। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।